हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि लॉसेस क्यों पावरफुल होते हैं प्रॉफिट से। यहाँ पे हम ये समझ लेने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि हम कोई पर्टिकुलर अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर आगे जाकर बाद में जब भी हमें लॉसेस होते हैं तो एक जगह पे जाने के बाद हमें पता लगने लगता है कि लॉसेस तो बहुत सारे हुए हैं, अभी उसको रिकवर किस तरह से हमें करना चाहिए। लेकिन जब हम परसेंटेज वाइज वही कैलकुलेट करने का सोचते हैं तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि लॉसेस जब भी हो रहे थे तो परसेंटेज वाइज लॉसेस हमें कम लग रहे थे जब भी हम कंपेयर करते हैं कि अभी कितने परसेंटेज का हमें प्रॉफिट कमाना पड़ेगा वो पर्टिकुलर लॉसेस को कवर करने के लिए या तो हमारी जो पहली कैपिटल थी उसे रिकवर करने के लिए। तो ये जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि अगर लॉसेस होते हैं तो लॉसेस होने का जो रीज़न रहता है वो रीज़न क्या रहता है वो पहले हम देखेंगे, और वो देखने के बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर भी हम ये समझ लेने की कोशिश करेंगे कि लॉसेस किस तरह से होते हैं और उसको रिकवर करने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगता है और कितना हमें रिकवर भी करना पड़ता है। थोड़ा आगे जाने के बाद एग्जाम्पल के जरिए हम जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये क्लियर होता जाएगा। राइट दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके आगे एक बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो हम जो भी वीडियोस बनाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों, उसी के साथ आपको अगर हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा, उस पर भी क्लिक कीजिए। एक शॉर्ट वीडियो ओपन हो जाएगा, वहाँ पे हमने हमारे चैनल के मेंबरशिप के प्लान्स के बारे में डिस्कस किया है, वहाँ से आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी ये टॉपिक को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, पहले जैसे कि मैंने कहा कि पहले हम ये देखेंगे कि रीजंस क्या है लॉसेस होने के लिए। तो वैसे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पे खाली 5 ही रीज़न आपको बताने की कोशिश में यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पहले कि इससे भी ज़्यादा बहुत सारे रीज़न रहते हैं, एक्सपीरियंस के साथ आपको वो पता लग जाएगा। लेकिन ये बेसिक कुछ रीज़न रहते हैं जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर रहते हैं या तो हम सीखते सीखते एक इंटरमीडिएट के लेवल के ट्रेडर भी हो जाते हैं, तो भी इस तरह की गलतियाँ हमारे साथ होती रहती है। जब तक हम एक्सपर्ट लेवल के नहीं बनते, जब तक हम साइकोलॉजी को मैनेज करके, माइंड को कंट्रोल करके, जब तक हम डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग नहीं करते, तब तक ये चीज़ों के साथ हमें लॉसेस होते रहते हैं। तो इसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है लेस नॉलेज। दोस्तों, जनरली क्या होता है, जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते तो बहुत सारे बिगिनर लेवल के ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर देते, जो कि बहुत ही गलत बात है, बहुत ही रॉन्ग है। क्योंकि हमें मार्केट के बारे में पता भी नहीं होता। हमें मार्केट में इवन कुछ लोग ऐसे होते कि उनको कैंडलस्टिक के बारे में भी पता नहीं होता, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती, और वो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करने का सोचते, जो कि एक्सपर्ट लेवल के जाने के बाद हमें करना चाहिए। तो ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं और वहां पे ही बहुत सारा लॉस होता है। क्योंकि इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में इस तरह का ट्रेड हमारा रहता है कि हम बहुत सारी कैपिटल बहुत कम समय में हम उसे यानी कि पूरा लॉस कर देते हैं। तो लेस नॉलेज रहता है और ये चीज़ें हो जाती है, इसीलिए बहुत सारा लॉस होने की संभावना रहती है। तो कभी भी एज ए बिगिनर लेवल ट्रेडर जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या तो मिड टर्म की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आप एक्सपर्टाइज लेवल के हो जाए तो वहाँ पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन लेस नॉलेज रहता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं और उसके साथ यानी कि नॉलेज भी नहीं है और उसके साथ आप इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस होते हैं। फिर अगला पॉइंट है ब्लाइंडली ट्रेडिंग। आप क्या करते हैं, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपको इंडिकेटर के बारे में पता नहीं है, चार्ट पैटर्न के बारे में पता नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं है। ब्लाइंडली हम क्या कर देते हैं, कहाँ से तो न्यूज़ आती है, नहीं तो कहाँ पे तो हमें लगने लगता है कि ये स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं रहता, टारगेट नहीं रहता, हम रैंडमली वहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और फिर बाद में जाकर लॉस होने लगता है। हम रिकवरी का सोचते हैं लेकिन वो लॉस तो रिकवर नहीं होता और फाइनली हम लॉस में ही बाहर आते हैं। तो ये ब्लाइंडली ट्रेडिंग होगी, ये एक रीज़न है लॉसेस के लिए। फिर नेक्स्ट, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग यानी क्या दोस्तों, कि मान लीजिए कि हमारी कैपेसिटी है दिन में 1 या 2 ट्रेडिंग करने की, लेकिन हम ट्रेडिंग करते ही जाते हैं और कभी कभी 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, कभी कभी 8-10 ट्रेड भी हम ले लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और बाद में एंड ऑफ द डे पूरे फ्रस्ट्रेशन के साथ जब भी हम हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें वहाँ पे समझ में आता है कि हमने इस तरह से गलतियाँ की थी। तो ये ओवर ट्रेडिंग का एक प्रॉब्लम आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग यानी क्या, मान लीजिए हम ट्रेड लेते हैं और पहला ही ट्रेड हमारा
गलत जाता है और हमें वहां पे लॉस होता है। तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं और वहां पे भी हमें लॉसेस होने लगते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग यानी कि लॉसेस को कवर करने के लिए हम ट्रेडिंग कर लेते हैं। और जनरली क्या होता है कि जब भी हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो लॉसेस को कवर करने के लिए हम बड़ी बड़ी अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं और वहां पे और भी बड़ा बड़ा लॉस होता है। तो ये एक रीजन रहता है लॉस होने के लिए उसके पीछे का। फिर लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है नो ट्रेड सेटअप एंड मनी मैनेजमेंट। जनरली दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, वैसे तो मार्केट में हम क्यों आते हैं, हमारा एक ही टारगेट है, हमें पैसा अर्न करना है। हमें जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे कर लीजिए, ऑप्शन कर लीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, मल्टीबैगर स्ट्रेटेजी, कोई भी कर लीजिए, हमारा एक ही टारगेट रहता है। ये सभी ट्रेडर्स का या सभी इन्वेस्टर का एक ही टारगेट रहता है कि हमें मार्केट से पैसा कमाना है। तो अगर टारगेट एक ही है तो वहां पे हमें थोड़ा हमारा नैरो रेंज करके वहां पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अलग अलग ट्रेड सेटअप के साथ हम कैसे ट्रेड करें। हमें हमारे हिसाब से एक ही ट्रेड सेटअप बनाना है। आप कोई भी चीज इस्तेमाल कीजिए, आप मूविंग एवरेज इस्तेमाल कीजिए, फिबोनाची टूल इस्तेमाल कीजिए, पिवट पॉइंट इस्तेमाल कीजिए, आप कोई भी RSI इंडिकेटर इस्तेमाल कीजिए, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएंगे। आपको जो अच्छी लगती है, जिसके साथ आपका सक्सेस रेशो अच्छा है, खाली एक ही स्ट्रेटेजी ले लीजिए और उसके साथ ही ट्रेड सेटअप बनाइए और उसको ही खाली प्रैक्टिस करते जाइए। बहुत सारे दिन के लिए प्रैक्टिस कीजिए, आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। और उसके साथ फिर आप मनी मैनेजमेंट को इंक्लूड कीजिए, मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को उसके साथ मर्ज कीजिए, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ट्रेड मैनेजमेंट, एवरेजिंग। तो ये मनी मैनेजमेंट के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी उसके साथ आपके ट्रेड सेटअप के साथ मर्ज कीजिए और फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट आने लगेगा। लेकिन जनरली बिगिनर लेवल पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास ट्रेड सेटअप भी नहीं रहता और मनी मैनेजमेंट का तो हम सोचते भी नहीं, और उसी वजह से हमें बहुत सारा लॉस होता है। तो ये कुछ रीजन है लॉस होने के पीछे के। अभी यहाँ पे ये जो अगली स्लाइड है, यहाँ पे हम समझ लेने की कोशिश करेंगे कि व्हाई लॉसेस आर मोर पावरफुल देन प्रॉफिट। लॉसेस हमारे जो भी होते हैं वो क्यों पावरफुल रहते हैं, ज्यादा डेंजरस रहते हैं जब भी हम प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, इसके जरिए आपको क्लियर हो जाएगा। कंसिडर कीजिए कि हम 1000 रुपीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ट्रेड लिए, मान लीजिए इनिशियल कैपिटल हमारी थी 1000 रुपीज की। ट्रेड स्टेटस कंसिडर कीजिए हो गया हमारा 50% का लॉस। यहाँ पे मैंने रेट के जरिए बताने की कोशिश की, बैकग्राउंड उसका। तो 1000 रुपीज में जब भी हमें 50% का लॉस होता है तो हमारा 500 का लॉस हो जाता है और हमारा रिजल्ट यानी कि जो कैपिटल हमारे पास बचती है वो रहती है 500 रुपीज की। यानी कि जब भी हमारे इनिशियल कैपिटल पे 50% का लॉस होता है, 1000 पे 50% का लॉस होता है, तो हमारे पास कैपिटल बचती है 500। अभी मान लीजिए वही 500 के साथ हमें ट्रेड करना है और हमें इनिशियल कैपिटल को रिकवर करना है। तो वो रिकवर करने के लिए अब हमें कमाना पड़ेगा 100%। यानी कि जब भी लॉस हुआ था वो खाली 50% ही हुआ था, लेकिन जो भी हमारा एंड रिजल्ट था, जो भी हमारी कैपिटल हमारे पास बची थी, अभी वही कैपिटल से हमें ट्रेड करना है और हमारी इनिशियल लेवल की जो भी कैपिटल है उसे रिकवर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 500 पे हमें 100% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तभी हम फिर 500 कमा सकते हैं और फिर हमारे पास 100 रुपीज का 1000 रुपीज का जो भी इनिशियल कैपिटल था वो रिकवर हो जाएगा। यानी कि 1000 रुपीज पे 50% लॉस हुआ तो 500 बच गए, लेकिन 500 पे जाने के बाद रिकवर करने के लिए हमें 100% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तो ही हमारे पास इनिशियल लेवल की कैपिटल 1000 रुपीज की आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो लॉसेस 50% होने के बाद ही हमारी कैपिटल इतनी कम हो जाएगी कि इनिशियल कैपिटल को रिकवर करने के लिए यहाँ पे हमें उससे दुगना, यानी कि परसेंटेज वाइज लॉस हमारा 50% था, लेकिन रिकवर करने के लिए हमें 100% का ही प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तो ही वो रिकवर हो जाएगा। राइट, तो इस तरह की सिचुएशन रहती है दोस्तों। ये समझ में नहीं आता, बाद में जाकर हमें पता लगने लगता है कि रिकवर करने के लिए भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉसेस आर मोर पावरफुल और मोर डेंजरस देन प्रॉफिट। और उसी वजह से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी हमें लॉस मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को देखते देखते ही ट्रेड करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड को देखते देखते ही ट्रेड करना पड़ेगा, तो ही हम अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में से कमा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।